नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। दुनिया इस वक्त आर्थिक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के दौर से गुजर रही है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की बचत करने, गैर जरूरी खर्च कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने और यहां तक कि सोने की खरीद में भी संयम बरतने की अपील की है। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील अब सियासी बहस का मुद्दा बन गई है। कांग्रेस का कहना है कि जनता को बचत का पाठ पढ़ाने से पहले सरकार बीजेपी नेताओं को अपने लंबे चौड़े काफिले, विदेश यात्राएं और करोड़ों के राजनीतिक आयोजन कम करने चाहिए। बीजेपी इसे वैश्विक संकट के समय जिम्मेदार नागरिक की अपील बता रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है और जब देश हित की बात हो तो क्या राजनीति से ऊपर उठना नहीं चाहिए? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, आवश्यक विदेश यात्राओं से बचने, एक साल तक सोना न खरीदने, घर से काम करने और किसान से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% तक कम करने की अपील की है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री की अपील पर अब देश में नई सियासी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ईंधन बचाना है तो सबसे पहले सत्ता में बैठे लोगों को उदाहरण पेश करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी पहले अपने काफिले कम करें, सरकारी तामझाम घटाएं और उसके बाद जनता को बचत की सलाह दें। ये तो कह रहे हैं कि आप 19वीं सदी में चले जाइए, आप घर में रहिए, यात्रा मत करिए, गाड़ी मत। ये तो पहले खुद अपना देख ले। अभी तुरंत 15 तारीख को वो 6 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं, उसको पहले प्रतिबंध लगा दे, खर्चा होगा उसमें, पेट्रोल डीजल की बचत होगी। तो ये अपने घर से पहले शुरुआत करे, उसके बाद जनता को सलाह दे। और इस तरह का सलाह उचित नहीं है। देश की स्थिति खराब है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भारत तेल उत्पादन करने वाला बड़ा देश नहीं है और महंगा तेल खरीदने से विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ फिजूल खर्ची कम करने और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की बात कही है। सोना खरीदेंगे, सोना बाहर से इंपोर्ट होता है, कोई भी खरीदे, यहाँ का पैसा विदेश में जाएगा। तो उन्होंने ये अपील किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि देश का पैसा भी देश में रखना ज्यादा उचित है। अपने पैसे अपने पास रखें, अपने लोकल व्यवसाय में लगाएं, तो उससे लोगों को काम भी मिलेगा। और जिस प्रकार से वैश्विक संकट है पेट्रोल डीजल पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल, पेट्रोल और अन्य चीजें फिजूल खर्ची बंद करने को कहा है, तो ये सराहनीय कदम है। वैश्विक संकट, बढ़ती तेल कीमतें और आर्थिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। बीजेपी इसे देश हित और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे आम जनता पर बोझ डालने की तैयारी की बात कर रहा है। फिलहाल देश में पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा के खर्च तक पर बहस तेज है और अब नजर इस बात पर है कि क्या देश हित में की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को जनता जन आंदोलन में बदलेगी और बचत, संयम और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई शुरुआत करेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और चलिए चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता हैं
अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। तौकीर जी, ये जो प्रधानमंत्री ने अपील की है देशवासियों से, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, दुनिया भर में सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है, अपील की है, मानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। सोना ना हो तो मतलब सोना जब तक बहुत जरूरी ना हो तो ना खरीदें, लेकिन पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल यदि मिडिल क्लास लेंगे तो सबसे ज्यादा जितना यूज होता है उतना ही कंजम्पशन होता है। गोल्ड भी है, कोई भी सिर्फ अपर क्लास से आप छोड़ देंगे, मिडिल क्लास लोअर क्लास जो है वो बहुत मजबूरी में जब अपनी संपत्ति बढ़ाना हो या फिर पैसे हो तो उसको गोल्ड में बदलने के लिए गोल्ड लेता है। बहुत ज्यादा यूज कोई नहीं करता है, लेकिन क्या ये लग रहा है कि हम किस दौर किस हालात में पहुंचे, इसके पीछे कारण क्या स्पष्ट है? वैश्विक संकट है वो ठीक है, आखिर अपील की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या नीतियों पर कहीं ना कहीं इसका दोष होगा? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, ये बात तो सत्य है, सब जानते हैं कि वैश्विक संकट है और लगभग 2.5 महीने से आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और प्रधानमंत्री जी का कलेजा है और हमारी पूरी सरकार का कि उन्होंने कहीं भी जो है इसमें ईंधन में या पेट्रोल डीजल की दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि करने का छोटा सा भी प्रयास नहीं किया। तो ये बताता है कि जनता के हित में हमेशा फैसला लेने वाले माननीय मोदी जी अगर अपील करते हैं तो ये वैश्विक संकट के साथ साथ देश में अपने आप को आर्थिक रूप से जो है अनुशासन की बात कर रहे हैं। तो आर्थिक अनुशासन करने में क्या बुरा है? लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री 1965 में थे, जब खाद्यान्न का संकट आया था तो उन्होंने एक टाइम भूखे रहने की बात की थी, क्या नहीं कही थी क्या? तो जब वो कह सकते हैं और इस प्रकार से कहे कि अगर वो बोलते हैं तो हम इसको सबको पूरे देश को एक होकर काम करना, पूरा देश एक था उसमें, तो आज भी एक होकर काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब भी मोदी जी वो दौर में हमारी आर्थिक स्थिति क्या कुछ थी, वो बातें थी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसको लेकर आरोप ये लग रहा है कि इसका कारण खुद आप हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कहा जा रहा है कि नीतियां यदि अच्छी होती तो ये नौबत नहीं आती। अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव यही कारण है कि आज वही युद्ध हो रहा है और अमेरिका ईरान के बीच युद्ध का और जो नीतियां हैं उसके कारण ही भारत को, प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है, अपील करनी पड़ रही है। क्या नीतियों को दोष मानते हैं क्या? ये विपक्ष के आरोप है नीतियों को लेकर। देखिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जितनी अच्छी नीति मोदी जी की आज रही है 12 वर्षों में, तो ये अपने आप में उपलब्धि है। देखिए, आज उस नीति का नतीजा है कि हम आज विश्व की चौथी अर्थशक्ति बनने जा रहे हैं। उसके ये नतीजा दिखाता है। आपने क्या करा था? 5वां सबसे गरीब देश बना दिया था पूरे विश्व में, ये आज सबसे अमीर देश बन गया चौथा। तो ये अपने आप में उपलब्धि है या नहीं है? पहले इसको बात को क्लियर करिए। कांग्रेस से मेरा प्रश्न है। दूसरा, अगर इनकी नीति खराब है हमारी माननीय मोदी जी की, तो मोदी जी ने अपील करी है, कोई रेट नहीं बढ़ाया जिस प्रकार से आपने अपने समय में 8-8 रुपए किलो 8-8 रुपए लीटर बढ़ा दिया था क्या पेट्रोल का और डीजल का दामों का। तो ये आप सब जानते हैं। और उसके बाद ये तो सब जानते हैं साहब कि आपने जो है किस प्रकार से सोना गिरवी रख दिया था और किस प्रकार से बहुत सारी, मैं अपनी पुरानी बातों को नहीं उखाड़ना चाहता, लेकिन आप बात को पहले समझना सीखिए। ये आर्थिक संकट, आर्थिक जो है अनुशासन की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक अनुशासन को पीछे कर आपको मानते हुए आपको इन सब बातों को पीछे रखना होगा। आप राजनीति को छोड़िए, देश हित की बात करिए। आप किसके साथ खड़े पड़े इस बात को समझना पड़ेगा। किसी प्रकार का संकट नहीं है, लेकिन आने पीछे की वजह क्या है? क्योंकि कुछ तो कारण रहे होंगे। वैश्विक संकट है, उसके बावजूद यदि भारत की नीति पर आरोप कांग्रेस लगा रही है तो क्या कारण है? अजय जी, क्या लग रहा है? वैश्विक संकट है, ये नकार नहीं सकते हैं, कई देश प्रभावित हैं, फिर भारत के अंदर आरोप के कारण क्या है वो स्पष्ट जरूर कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी कुछ कुछ तो समझाते नजर आते हैं। प्रश्न तो जोड़ लीजिए, अगला 2 से 3 मिनट दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, महत्वपूर्ण बात है। माननीय मोदी जी एक भावनात्मक अपील कर रहे हैं, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल डीजल बचाओ, घर से बाहर मत निकलो, विदेशी डॉलर बचाओ, रासायनिक खाद का प्रयोग मत करो। ये सारे बयान इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम है। दूषितापूर्ण निर्णय लगातार उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, गलत आर्थिक नीतियों के कारण और विदेशी संबंधों के खराब करने का हर्जाना कहीं न कहीं देश की आम जनता भुगत रही है। ये 2.5 से 3 महीने से देश में भी लागू है, लेकिन क्योंकि चुनाव थे, इस प्रकार की कोई स्वीकार करने का नैतिक साहस न माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया, न इनके नेताओं ने दिखाया, न चैनल में इनके प्रवक्ताओं ने। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों का चुनाव निपटा, परिणाम आए और ये अपना जो पटारा था उन्होंने खोल दिया। ये देखिए, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ समय के बाद हम आपके चैनल में बैठे और हम डिस्कस करें कि पेट्रोल का, डीजल का भाव सीधा 5 से 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया। महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं
ये 3 से 4 चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। आप देश की आम जनता से कहते हैं कि पेट्रोल डीजल बचाओ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री तौकीर जी, बात पूरी हो जाए, आता हूं आपके हैदराबाद पास। में रोड शो करते हैं, उसके बाद जामनगर में रोड शो करते हैं, सोमनाथ में रोड शो के साथ साथ एयर शो भी किया गया, अभी आने वाले समय में बड़ोदरा, मतलब 4-4 जगह पे एक तरफ देश की आम जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल बचाओ, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ईंधन की बर्बादी करने की बात कर रहे हैं। क्या सोमनाथ में जो आयोजन था, क्या बिना रोड शो के, बिना एयर शो के संभव नहीं था? अगर देश में आपातकाल जैसी स्थिति का दावा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या ईंधन बचाने का दायित्व भाजपा के नेताओं का, प्रधानमंत्री बिल्कुल का, ये अन्य का नहीं? आईना दिखाने की सारे कोशिश की चुनाव जा रही है के अजय जी बाद आपकी तरफ से। सारी चुनावी सभाएं होती रही, ठीक है, आईना दिखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है कि जो आप अपील कर रहे हैं पहले खुद अपनाइए, वही कोशिश है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। हाँ तौकीर जी, बात पूरी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये डबल स्टैंडर्ड मत करिए। मैं एक बात बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस के साहब, मेरी बारी, ऐसा है जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती मुझे स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे। अरे यार, आप एक बात बताओ, जब उन्होंने समय दे दिया तो आप अपने समय में आप मेरा समय चुप हो जाइए ना, इसमें झगड़ा नहीं, क्या बात? मेरी बात है, तौकीर जी मेरी बात ही नहीं है। पास जाना है फर्स्ट अरे आपने तो बात रख दी, आपने बात रख दी, फिर आप बात रख लीजिएगा। अरे कहाँ संयम जी, मैं बात आगे हूँ, आप बात काट रहे हैं मेरी। संयम जी, मैं बात नहीं करता भाई, मैं अपनी बारे में बोल रहा हूँ, मेरे को आपने बोला नहीं बार आपके पास भी आना है, आप लोगों के पास मत बोलिए, उचित चीज से जवाब लेने तो आता हूँ। सवाल क्या कुछ है वो आप सुन लीजिए एक बार। संयम जी से बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। अभी बहस शुरू नहीं हुई है, थोड़ा एक कमेंट ले लेता हूँ। उचित जी से मैं एक जवाब जान लेता हूँ। उचित जी, क्या नीतियों का दोष है इस वक्त जो स्थिति प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं? अब कांग्रेस के भी आरोप है, चुनाव से पहले आपने की नहीं चुनाव की और अपील है, और ये तय है कि आने वाले समय में अपील ही नहीं होगी, रेट भी बढ़ेंगे, क्योंकि इसे नकार नहीं सकते, वैश्विक संकट है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचे क्यों हैं? क्या अब अमेरिका हमें आदेश देगा? क्या संप्रभुता पर सवाल नहीं खड़े हुए हैं? क्या अमेरिका बता रहा है कि आपको हम 30 दिन की छूट देते हैं, उस छूट को एक्सटेंड कर दे रहे हैं? क्या कहीं नीतियों में दोष है? जिस विदेश नीति के नाम पर डंका बज रहा था मोदी सरकार, क्या वही विदेश नीति इस वक्त सवालों के घेरे में है? उचित जी। जी संयम जी, बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन ये चीजें क्यों हुई, कारण क्या थे, कब तक थे, और इसका जिम्मेदार कौन है, इन चीजों पे संवाद और चर्चा होनी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि ऐसी अपील करना कहीं से बेईमानी है, हाँ, मगर उसकी टाइमिंग देखिए, ये बहुत जरूरी था देश के लिए, बिल्कुल आवश्यक था, पूर्व में भी हुए हैं, हम इसका सभी जनता समर्थन करती है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि पूर्व में जो प्रधानमंत्री की बात हो रही थी, इन लोगों ने सबसे अपने अपने त्याग किए। माननीय तौकीर राजा जी, मेरे छोटे भाई, बता रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी किया, ये सुनने किया था, लेकिन उन्होंने भी सबसे पहले त्याग उन्होंने खुद किया, और एक दिन का उपवास, सुबह के 1 वक्त का उपवास उन्होंने रखना शुरू किया। देखिए, कोई भी चीज की शुरुआत जो होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिन फ्रॉम द होम, अगर यही चीज करना जरूरी था, सहमत है, लेकिन ये चीज शुरुआत खुद से, अपनी कैबिनेट से, अपने राज्यों से, अपने व्यूज अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं से और हिंदुस्तान के 13 करोड़ कार्यकर्ताओं से ये अपील करनी चाहिए थी, कम से कम आप शुरुआत कीजिए और मोदी जी का समर्थन कीजिए। तो जैसे ही हमारे गांव जी, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि अभी इस वक्त जो राजधानी भोपाल के अंदर की आप तस्वीर देखिए, रोज निगम मंडल आयोग की, यदि आपको पता हो तो वहां पर रोज पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण हो रहे हैं बीजेपी कार्यालय के अंदर, वहां काफिला लेकर पहुंचते और 100 गाड़ियों का काफिला जा रहा है रोजाना। उज्जैन से काफिला भी देखा गया, तो यही मैं बोल रहा हूं, आप नजीर क्या पेश कर रहे हैं, आप और आपके नेता, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा ना। हकीकत है, हम अपने प्रधानमंत्री की, उनकी बातों की, उनकी अपील का हर व्यक्ति सम्मान करता है, हाँ, लेकिन नजीर भी तो पेश होनी चाहिए ना, कि भाई शुरुआत आप अपने घर से कीजिए, अपने कैबिनेट से कीजिए, मितव्ययता जो है वो होनी चाहिए। देखिए, देश का, हिंदुस्तान का, जो मान लीजिए हमारे पास $100 है, तो $29 तो वो हमारा, $39 तो हमारा लगभग क्रूड ऑयल खरीदने में चले जाता है, $11 हमारे समझ लीजिए कि सोना चांदी में चले जाते हैं, हमारे फर्टिलाइजर में $4 चले जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक में चले जाते हैं। ये बात उन्होंने सत्य की, और ये मैं कहता हूं कि इन चीजों पर निरंतरता रखनी चाहिए। मैं केवल कुछ दिन की अपील भी नहीं कहूंगा, कि मैं इनकी बातों को आगे से एक कदम और आगे तक ले आऊंगा, कि इसको आगे भी त्याग करने चाहिए। हमारी डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए इन चीजों पे, जिन पे हमारी विदेशी मुद्रा ज्यादा है। ये पैसा हमारा और किसी में जाया हो, डेवलपमेंट में हो, तो और भी बेहतर होगा। खैर, चर्चा ये है कि आपकी टाइमिंग की जो बात थी, कि नो डाउट 5 राज्य, आपकी टाइमिंग, आप इतने ईमानदार है तो आप पहले ही चालू कर देते, चुनाव तक क्यों वेट किया? तो यहाँ ईमानदारी पर शक शुबा होता है। दूसरी चीज कि आप इस चीज के लिए आप जिम्मेदार कौन है? नो डाउट हमारे वैश्विक संबंध जिम्मेदार है,
इसके लिए हमको जब रसिया कम पैसों में जब हमको तेल दे रहा था, तो फिर हम लोग क्यों त्याग दिए? किसके दबाव में? सवाल तो देश की जनता वो भी पूछेगी। तो इन तमाम चीजों के जिम्मेदार कौन है? ये कोई बाहर से हमको परिस्थिति जो हुई है, इसके जिम्मेदार हम भी हैं। उस समय 65 की बात कर रहे थे, उसके लिए जय जवान जय किसान का जो नारा उन्होंने दिया था, और आप लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं, हाँ। उन्होंने शुरुआत की थी वो त्याग के परिवर्तन। जब वो प्रधानमंत्री पद से हटे तो 13,000 रुपए नहीं थे कार की किस्त देने के लिए। जब बैंक वाले किस्त देने आए, गाड़ी उठाने आए, तो इंदिरा गांधी जी ने पैसे भरे थे वो 13,000। उस तरीके के प्रधानमंत्री ये तो आप स्वदेशी की ये नजीर वो पेश करते थे। वो चरखा उन्होंने दहेज में, देखिए कोई भी चीज का संदेश, उनके पुरानी चीज बताओ, उन्होंने दहेज में चरखा लिया था। आप बिलीव करेंगे? हम उस लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहे हैं। तो वो थे और आप है, तो आपकी बातें और उनकी बातों को कहीं कंपेयर नहीं हो पाया। उन्होंने नजीर पेश की थी कि वो किस जगह किस तरीके के इंसान है, वो त्याग की मूर्ति है। वो लाल बहादुर देश के लाल उनको ऐसे ही नहीं कहा, लाल बहादुर शास्त्री देश के इसलिए सबसे त्यागी प्रधानमंत्री हुए जो देश के, उन्होंने ऐसी नजीर पेश की है, तो देश उनको मानता भी है। आप भी पेश कीजिए, कंपैरिजन करेंगे तो उसके पहले जरूरी आकलन कर लिया जाए। वही आप इस वक्त बता रहे हैं कि यदि कंपैरिजन करना है तो आकलन जरूरी है कि कैसी स्थिति उस वक्त थी और क्या कुछ त्याग किया गया था। अजय जी 2 मिनट आप ले लीजिए पूरे। अब ये बताइए कि यहां पर क्या ये लग रहा है कि ये जो जरूरत की चीजों के हम रोक लगाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, चारा नहीं है इसके अलावा हमारे पास, क्या दोष मानती है कांग्रेस? क्या नीतियां ऐसी होनी चाहिए और बीजेपी की नीतियों से सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या निर्यात हम अमेरिका को कांग्रेस के टाइम पे नहीं करते थे? सबसे ज्यादा निर्यात दुनिया भर में अमेरिका को करते हैं, आज भी करते हैं, कांग्रेस के टाइम पे करते थे। तो क्या उस वक्त भी कांग्रेस के ऊपर भी दबाव था अमेरिका का, जैसा आज आप आरोप लगाते हैं? फिर भी देखिए, बहुत संवेदनशील विषय आपने रखा है। एकदम बिंदुवार बात करता हूँ। हमारी सरकार लंबे समय तक देश में सत्ता में रही, कभी भी किसी विदेशी दबाव में कोई निर्णय हमारी कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं लिया। आज अमेरिका का दबाव पूरे देश बहुत अच्छे से समझ रहा है। आज अमेरिका निर्णय लेता है कि अब हम 1 महीना आपको परमिशन दे रहा हूं, आप ईरान से तेल खरीद सकते हैं। 56 इंच के सीना का जो दावा किया जा रहा है, और विदेश नीति कितनी कमजोर है और गलत आर्थिक नीतियों का हर्जाना कहीं ना कहीं देश की आम जनता भुगत रही है। मैं 4 महत्वपूर्ण उदाहरण आपको दे रहा था। पहली बात, आप देश की जनता से कहते हैं कि पेट्रोल डीजल बचाए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हैदराबाद, जामनगर, सोमनाथ, बड़ौदा 4 जगह रोड शो करते हैं, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकलता है। आप खुद कह रहे थे कि अभी नगरीय निगम की जो नियुक्तियां हो रही है वहां पे भी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकलता है। तो क्या जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो नहीं है एक सड़क चुपत में बैठे व्यक्ति को एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है? पहली बात, देश की आम जनता से आप कहते हैं विदेश मत जाइए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अभी 6 देशों में, यूएई, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, इटली, इन 6 देशों का दौरा करने जा रहे हैं। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजय जी, मैं चाहता हूं आप नीतियों पर स्पष्ट करें। ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये तो हम बता चुके हैं। मैं चाहता हूं नीतियां, क्या कांग्रेस के समय की नीतियां और बीजेपी की नीतियों में क्या फर्क आप देख रहे हैं? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। मैं कंप्लीट नहीं कर देना चाहिए, मुझे डिस्टर्ब करें। मैं आखिरी चीज देखिए, इनकी गलत आर्थिक का 3 मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जब 2014 में केंद्र की मोदी सरकार बनी, देश में ऋण था 55 लाख करोड़, वर्तमान में ऋण है 255 लाख करोड़। मतलब केंद्र की मोदी सरकार ने 30 से ज्यादा सार्वजनिक उपक्रम को बेचने के बाद भी देश में ऋण जो है 5 गुना कर दिया। यह स्टूडियो में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख रुपए का ऋण है। भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे चल रहा है। पेट्रोल डीजल पर 47 लाख करोड़ रुपए की डकैती आम जनता की जेब से। जब जो क्रूड ऑयल था $19 प्रति बैरल था, तब भी 1 रुपए कम करने के तैयार नहीं। आज ये युद्ध के संकट का दावा करके अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे की बात कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, देश के प्रधानमंत्री पहली बार देश की उत्पादकता को कम करने की सलाह दे रहा है। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहाँ 15 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, ठीक है, मैं 51,000 पहुंचा है। तौकीर जी से जवाब ले लेता हूं। बिल्कुल, खाद की बाकी है, तो आप सलाह किस बात? आरोप बहुत सारे हैं, आरोपों पर जवाब जरूरी है। सत्ता में है बीजेपी। तौकीर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इन आरोपों को लेकर? आरोप वही है, नीतियों के जो एक तरह से सवाल उठाया जाता है। यदि अपील कर रहे हैं तो संदेश देना भी आपका काम है सबसे पहले, और संदेश क्या दिया जा रहा है वो हम देख रहे हैं। काफिले निकल रहे हैं, काफिलों पर तो रोक लगवाई दीजिए आप सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए काफिलों की बात तो खैर हमने भी अपील की है, और काफिले लगभग देखिए अब माननीय मोदी जी ने अपील किया तो काफिले कम होना शुरू हो गए, और आने वाले समय वो कम भी दिखेंगे। एक बात। दूसरी बात, पहले अजय भाई अपनी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि देश में उत्पादन जो है ना करें। उन्होंने देश के उत्पादन पे किसी प्रकार से रोक नहीं लगाई। उन्होंने बोला देश में जितने उत्पादन करना है, बिल्कुल देश अपने रूप से मजबूत होगा।
तो ये सशक्त होगा आर्थिक रूप से। तीसरी बात, आप बात करते हैं कि कर्जों में डुबा दिया गया और देश को बेच दिया गया। भाई साहब, 1.34 लाख करोड़ का आयल बॉन्ड किसने जारी किया था जब आर्थिक संकट आया था देश में? आपके आर्थिक जो है जो रूप से मजबूत पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जारी किया था। जरा आप भूल गए लगता है उसको, जरा उस समय को देख लीजिए। उसका समय आज तक हमारी सरकार उसको भुगत रही है और उसको पटा रही है। और आपके समय में गिरवी रख दिया गया 67 टन जो सोना, उसको भी हम ला के दे रहे हैं। क्या यह आर्थिक रूप से कमजोर है? आप किस रूप से बात करते हैं कि आर्थिक जो है आर्थिक नीति खराब है, गलत आर्थिक नीति है? अगर यह गलत आर्थिक नीति है तो वो सोना गिरवी रखा होता, हम कैसे लेके आए? गलत आर्थिक नीति आपकी थी, इसी कारण से वो गिरवी रखा गया था। गलत आर्थिक नीति आपकी थी जो आपको 1.34 लाख जो आज बॉन्ड जारी करना पड़ गया था। देश को गिरवी रख दिए थे और देश को बेचने वाले आप किस मुंह से बात करते? भाई श्रीलंका को इंदिरा गांधी ने टापू बेचा था, किस मुंह से बात करते हो? और रही बात, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, वर्तमान में बात कर लीजिए। मेरे समय में आपने उनको समय दे दिया था, मैं अपनी समय पूरा जानना जरूरी है। पेट्रोल डीजल कम से कम इस्तेमाल हो, लेकिन भारत की जो नीति है अमेरिका और हमारी संयम जी मेरा वो समय पूरा दीजिए, कुछ और ये नहीं चलने वाला। मेरा सवाल आपसे कुछ और है। अभी 10 से 11 ही ऑयल टैंकर्स आ पाए, एलपीजी के टैंकर आए। 13 से ज्यादा जहाज 2.5 महीने से ज्यादा समय से अभी भी फंसे हॉर्मोज में। अमेरिका ईरान दोनों से अच्छे संबंध है भारत के, फिर समय क्यों लग रहा है? चाइना के जहाज तो निकल रहे हैं। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा, वैश्विक आर्थिक संकट है और वैश्विक आर्थिक संकट के रूप में जंग अभी बंद नहीं हुई है। आपने देखा कि अभी इसलिए मामला यह चल रहा था कि इनके बीच में कंप्रोमाइज समझौता होने की संभावना दिख रही थी। इसके कारण से लग रहा था कि जो है जंग खत्म हो जाएगी और इनके बीच में कंप्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि यह चीज नहीं हुई, फिर से जंग शुरू होगी। कंप्रोमाइज होगा तो सब क्या जाएंगे? भारत की नीति कैसे श्रेष्ठ है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। दूसरे देशों से भारत के जहाज आ रहे थे, ईरान के साथ संबंध थे, अमेरिका ने फिर नाकाबंदी करी। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की बात भी हुई आधे घंटे तक 14 अप्रैल को, और उसके बाद भी एक भी जहाज अब तक रिलीज नहीं हो पाया जो पहले से नहीं निकले हैं। तो ये एक तरह से संदेश है, जबकि प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। दोस्ती में कम से कम इतना तो होना चाहिए। समय मेरे पास कम है, एक जवाब बिल्कुल। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा कि अगर आयल टैंकर बदलाव हमारे नहीं आए, किसी देश के नहीं आ रहे। अमेरिका से किसी प्रकार का प्रतिबंध जो है अमेरिका ने बाहर से घेरा डालकर प्रतिबंध सभी जगह लगाया है। अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाया, ईरान ने तो जो घेरा लगा के हॉर्मुज को घेरा लगा के बंद कर दिया है। बिल्कुल, ब्लॉकेट किया हुआ है। एक तरफ से अमेरिका ने, दूसरी तरफ से ईरान का है, लेकिन अमेरिका ईरान दोनों से संबंध अच्छे, तो फायदा मिलना चाहिए। हम तटस्थता की नीति अपनाते हैं। उचित जी, इस पर जवाब आपसे चाहिए। सैम, एक बार सवाल रिपीट करेंगे? मेरा सवाल ये कि आखिर ये ऑयल टैंकर्स क्यों रिलीज नहीं किए जा रहे हैं? अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे हैं, अमेरिका हमें छूट दे रहा है, तो आखिर एक तरह संप्रभुता पर सवाल तो पहले से है, लेकिन फिलहाल तो संबंध अच्छे हैं। कम से कम ऑयल टैंकर जो 2.5 महीने से फंसे हुए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज में भारत के, वो रिलीज होना चाहिए। 13 से ज्यादा जहाज हैं। ये होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जैसा हम बताते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं या माय डियर फ्रेंड है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं और इन सब से मिलके अभी केवल एक पार्टी के से लड़ाई करने का वक्त नहीं है, सबको मिलने का, साथ चलने का वक्त है। ऐसे हम समय हमारी वैश्विक जो नीति है, वैश्विक नीति किसी एक आदमी से तय नहीं होती। ये आप सबसे संवाद करके इससे लड़ा जा सकता है। विपक्ष को भी आप कॉन्फिडेंस को लेकर इसमें बात, सभी के कॉन्सेंसस बना के आप काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी जो वैश्विक नीति है वो उतनी कारगर अभी नहीं है जितना अंदाज हम लगाए जा रहे हैं और जितना सोचा जा रहा है। तो आप अमेरिका ने हमको जो मना किया है, अमेरिका के कारण जो हम हमारे नहीं आ पा रहे हैं, इसका रीजन ही वही है कि हम अभी कमजोर सबके में खड़े हुए हैं। हमें और शक्ति बनाना है और संबंध मधुर बनाने चाहिए। वैश्विक नीतियों के कारण ये सभी कुछ हो रहा है। चलिए, भ्रम से ऊपर उठकर हमें काम करना होगा। वक्त इतना ही है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों का, तौकीर जी आपका, अजय जी आपका और उचित जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अब सिर्फ बचत और संयम तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इस पर सियासी बहस भी तेज है। एक तरफ सरकार इसे वैश्विक संकट के दौर में जिम्मेदार नागरिकता का संदेश बता रही है, तो वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बचत की शुरुआत सत्ता से क्यों नहीं होती है। फिलहाल बहस जारी थी, लेकिन आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि प्रधानमंत्री की इस अपील का असर सिर्फ राजनीतिक रहेगा या फिर यह जनता के व्यवहार में भी बदलाव लाएगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।